बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन है, मतलब कितनू गंदा जाइए उसको बाद फ्रेश हो जाइएगा। एक सुदिंदा अधिकारी है, बंगाल के थी, टीएमसी में था तो पूरा भ्रष्टाचार उसमें था। अब बीजेपी देने गया तो पूरा फ्रेश हो गए हैं। अभी उनका बीजेपी बनैले प्रदेश अध्यक्ष। ये आप भिखमंगा समझ लिए देश को, भिखमंगा 2000 दे देंगे। दाम क्या है? गैस का दाम पता लगाइए। गैस का दाम क्या है? यहाँ पर ले जाते थे, गैस महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ। अभी क्या हुआ है? मतलब अभी गैस सस्ता हो गया है। रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंक बेच दिए, कोर्ट बेच दिए, सड़क बेच दिए, पानी बेचे, सब कुछ बेच दिए। धर्म के नाम पर बीजेपी सरकार बना रही है। खाली धर्म चाहिए, आपको कुछ काम नहीं चाहिए। राम मंदिर बना दिए, पता है? हाँ, राम मंदिर बना दिया। धर्म के नाम पर बीजेपी सरकार आज से हम लोग देखते आ रहे हैं, करीब 25-30 साल से। जब भी आते हैं भिखारी कि राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर के आगे 1-2 भिखारी भीख मांगेंगे। अगर मोदी जी का 5 काम बता देंगे तो हम रहना छोड़ देंगे बिहार में। 5 काम बढ़िया बता देंगे। हम भी भारतीय में रहना छोड़ देंगे, बढ़िया काम बता देगा गो। कोई की कहता 24 में कहनो नहीं थोन, उनका एकदम नहीं, फाड़ के फेंक देंगे भारत से। मोदी लहर है, पता है? कुछ लहर नहीं है, मोदी लहर को तोड़ना मुश्किल है। बोले लहर ही नहीं अबरी है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी मोदी के खिलाफ आएंगे, हमको कुत्ता भी एगो दे देंगे कि कुत्ता को वोट देंगे, कुत्ता देंगे, बाकी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। बिहार में जिस तरह भाजपा कार्यकर्ताओं और भाजपा नेताओं को दौड़ा कर पीटा गया, उसके बाद बिहार में जो है भूचाल सा आ गया है। हमारे साथ देख सकते हैं कुछ युवा हैं और इसी मैटर पर कुछ अपना जो है बात करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहते हैं, नीतीश जी को मैं धन्यवाद देना चाहते हैं। और आपने बहुत अच्छा काम किया। पहली बार हम नीतीश जी को बढ़िया काम, जवाब पहली बार मिला है बीजेपी को। पहली बार उनको दिल से धन्यवाद करते हैं नीतीश जी को। पहली बार एक अच्छा काम। तेजस्वी जी अच्छा कदम लिए हैं, जो भी कदम लिए हैं ये अच्छा स्टेप है, गलत स्टेप नहीं है। जो भी करते हैं बीजेपी पहले किए हैं। तेजस्वी जी को आप कैसे धन्यवाद देना चाहेंगे? तेजस्वी जी करवाए हैं क्या ये? तेजस्वी जी ये नहीं करवाए जानबूझ के, नियम का अनुसार हुआ ये काम। ये नहीं हुआ कि जानबूझ को मारो उसको। विधायक तेजस्वी जी ही करवाए हैं? नहीं, सब बात नहीं, बीजेपी वाले करवाए हैं। धन्यवाद दे रहे हैं। तेजस्वी जी को, प्रशासन व्यवस्था को धन्यवाद देते हैं। प्रशासन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि जो लोग उग्र प्रदर्शन वहाँ कर रहे थे सभी को जो है सरिया दिया गया है। हाँ, बहुत अच्छा किया गया है, इसमें कोई दूर राय नहीं है। जो भी काम हुआ है प्रशासन के द्वारा से बहुत अच्छा काम हुआ है। बीजेपी को चाल देखिए, 700 किसान मरा, उसमें एक भी बीजेपी वाले नहीं बोलते थे कि ये मर गया। ये अशोक कौन तो दुबे थे, ये मंत्री का बेटा, उसका मरा, 7 को उसको गाड़ी से कुचला गया, वो कुछ नहीं बोले हैं। अभी प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं बिहार में कि ये कर दिया। गुंडी कहाँ से आया? जब प्रदर्शन कर रहे थे तो आप गुंडी कहाँ से आया? ये कहीं ना कहीं जो साजिश था, साजिश का तहत ये मतलब बिहार में बदनाम करने का साजिश है कि जंगल राज आ गया, जंगल राज आ गया। ये मंगल राज है, ये जंगल राज नहीं है, मंगल राज है। मंगल राज है, ये जनता का राज चल रहा है। जनता का राज जी, जनता का राज चल रहा है। वहाँ इस्तीफा मांगने नहीं गए थे, इस्तीफा मांगने नहीं गए। इस्तीफा ब्रिजभूषण सिंह से आप क्यों नहीं मांगते हैं? एवं सेशन का उस पर आरोप है, 4 सीट उस पर भी दाखिल हुआ, आप उस पर एक भी क्यों नहीं टिप्पणी किए? नहीं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह कोई नहीं किए। बीजेपी के नेता का कहना है कि लालू यादव का जो पूरा परिवार है ना, वो भ्रष्टाचारी है। अमित शाह के बेटा जैसा क्या है, जो BCCI का सचिव है, उनका बैट पकड़ लाता है, बैट पकड़े ले, कैसे बैट पकड़ल जाता है, और सचिव बना दिए BCCI के। लूट लो देश को, लूट लो कस के, जो बनना है लूट लो। ये 1800 करोड़ इनका बिजनेस बढ़ा है। मतलब कहाँ से आए 1800 करोड़? अजय शाह का नाम से। तेजस्वी यादव पर लैंड फॉर जॉब का मामला लग रहा है, पता है? अपना उनका बेटा का पहला जांच करवाइए ना। गृह मंत्री जो है उनका बेटा जैसा को लगातार जो है इन पर लगातार जो है ना FIR पर FIR हो रहा है। उससे कोई दिक्कत नहीं, हम समझ साथ हैं। दिक्कत लेने का बात नहीं है, तेजस्वी जी को हम समझ साथ हैं। कहीं ना कहीं उनको जो फंसाने का साजिश रचा जाता है। फंसा रहे हैं तो फंसाने का साजिश नहीं, फंसा दिए हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं, हम समझ है ना। लालू जी डरे थे। तेजस्वी जी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देख लीजिए, आपके साथ इन युवाओं का साथ है, आपको घबराने का जरूरत नहीं है, यही ना? यस, सही बात है।
इसमें तो हम समझ के जता बुलाएंगे वजह पहुंच जाएंगे, है ना? तब इसमें कोई दिक्कत है? सीबीआई आता जखन कहे ना जाता। कोई दिक्कत नहीं, सीबीआई चो कोई आवे उससे कुछ मिलता है? वो तो सीडीआई ENC केंद्रीय गृह मंत्री का साजिश है कि जाओ इसको ऊपर से गृह मंत्रालय जो है ना अमित शाह कहते कि नहीं है नहीं भी सामान गलत सलत तो तुम रख दो, है ना? रख दो, फंसावो इसको। ये नहीं कि 10-15 कौन बताए हैं जी? ये बात सोचने वाली बात है कि 2 घंटा क्यों रहते हैं? हमको लगा TSP से डायरेक्ट बात होता है। नहीं यही एक मुद्दा है। 2 घंटा 4 घंटा उनका जब जांच हो गया तो 2 घंटा क्यों रहते हैं? उसमें कुछ न कुछ चाल है कि अभी हम जाते हैं 5 गो पीछे सामान लेके आना, कुछ रख देना, इसको बीजेपी को फंसा देना है, तेजस्वी जी को फंसा देना है RJD। और क्या करना है? उनका देने जो जाएगा, जे हेमंत विश्वकर्मा है असम का मुख्यमंत्री हैं, वो पहले भ्रष्टाचार थे, दूसरा पार्टी में थे, अब बीजेपी में गए ना, ऐसा वॉशिंग मशीन है कि एकदम पूरा फ्रेश हो गए। वॉशिंग मशीन है बीजेपी वॉशिंग मशीन है। बीजेपी पार्टी वॉशिंग मशीन है, मतलब कितनू गंदा जाइए उसको बाद फ्रेश हो जाइएगा। बीजेपी पार्टी में एगो सुदिंदा अधिकारी है, बंगाल की थी, TMC में था तो पूरा भ्रष्टाचार उसमें था, अब बीजेपी देने गया तो पूरा फ्रेश हो गए हैं। अभी उनका बीजेपी बनेले प्रदेश अध्यक्ष, मतलब कुछ बीजेपी में जाओ सारा जो है भ्रष्टाचार खत्म। और रोजगार तो ले डूबे। अच्छा, रोजगार वाली बात आया है तो आपको बता देते हैं, तेजस्वी सरकार कर रहे थे ना, तेजस्वी यादव, कि हमारा जब सरकार बनेगा न, तब जब कैबिनेट में बैठेंगे तो पहला कलम से यदि पहला मेरा चलेगा तो रोजगार है। सरकार ये तेजस्वी यादव ये बोले थे कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे ना तो अपना पहला कलम से 10 लाख रोजगार देंगे युवा। बिल्कुल। लेकिन तो तेजस्वी यादव तो डिप्टी CM है, ठीक है, इसीलिए अब ये भी अभी भी बोल रहे हैं कि अब मेरे शासनकाल में 2024 तक में 10 लाख नौकरी हम पूरा करेंगे। अपना वादा से वो मुकर नहीं रहे हैं, केवल CM बनने का देरी है। हाँ, CM बनने का देरी है। 10 लाख नौकरी नहीं, 10 लाख रोजगार भी, मानिए 20 लाख। लेकिन वो 2 करोड़ रोजगार पर किसी का नजर नहीं है। बीजेपी नेता को कोई भी आते हैं तो बोल कहे थे आप कि 10 लाख हम रोजगार देंगे। कल भी पूछ रहे थे सदन में कि 10 लाख रोजगार देंगे तेजस्वी जी, तो कहाँ गए उस बीजेपी नेताओं ने? क्यों नहीं आप प्रधानमंत्री से पूछे कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ गए? आप बोले थे कि हर साल हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। महंगाई डायन खा जात है, कहाँ गई स्मृति ईरानी जी? उनसे पूछिएगा सवाल जाके। 2000 रुपया मिलता है किसान वाला को। 2000 पहले भी मिलता था। ये आप भिखमंगा समझ लिए देश को, भिखमंगा 2000 दे देंगे। गैस का दाम क्या है? गैस का दाम पता लगाइए, गैस का दाम क्या है? यहाँ पर ले जाते थे, गैस महंगा हुआ, गैस महंगा हुआ, अभी क्या हुआ है? मतलब अभी गैस सस्ता हो गया है, 1200 अभी 1300 लगभग सिलेंडर चल गया। सरकार में 400 सिलेंडर मिलती थी, अभी 1250 सिलेंडर मिल रही है। यही स्टील की कीमत पहले खत्म हो गया, सब्सिडी पहले मिलता था। 8500 स्टील की कीमत है। टमाटर की कीमत देख लीजिए, अभी वहाँ पर क्या क्या टमाटर बेचने वाले दुकानदार 2 गो स्टाफ के खड़ा करते हैं क्योंकि लूट लेंगे, इतना महंगाई। टमाटर में मतलब कि ऐसा लगता है टमाटर लूट लेगा। हाँ, 2 गो स्टाफ यहाँ रहते हैं खड़ा, बाउंसर 2 बाउंसर रखा है टमाटर के हिफाजत में, टमाटर के बॉडीगार्ड के लिए। हाँ, बॉडीगार्ड के लिए टमाटर योगी जी ने जब्त करवा दिया, उसका दुकानें सील करवा दिया, दोनों पर FIR दर्ज करवा दिए योगी जी ने। बताइए गलत हुआ कि नहीं हुआ? अगर बाउंसर रखा है वो दोनों टमाटर का देख रेख करने के लिए, उसको योगी जी ने जेल भेजवा दिए। मोदी जी जो कहते हैं कि हम देश नहीं बिकने देंगे, हम देश नहीं। अरे बीजेपी बड़का झूठा पार्टी है, तो बेच दिया, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, इंडस्ट्रियल एरिया बेच दिया, शिक्षा भी बिक जाएगा आने वाला दिन में। बात करते हैं भैया, वो तो कहते हैं कि हम चाय बेच के जो है प्रधानमंत्री बने। अरे चाय बेच दिए, वही स्टेशन तो बेच दिए हैं, अब प्रधानमंत्री कैसे चाय बेच? रेल बेच दिए, भेल बेच दिए, LIC बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, बैंक बेच दिए, कोर्ट बेच दिए, सड़क बेच दिए, पानी बेचे, सब कुछ बेच दिए। सब कुछ बेच दिए। हाँ, पानी तो जो है पानी पर टैक्स सब कुछ बेच रहे हैं। पानी पर टैक्स नहीं लगा है। बताते हैं कि वो चाय बेचे प्लेटफॉर्म पर, वो समझ लीजिए बात के, वो प्लेटफॉर्मे के वो बेच दिए, तो अगला चाय पर बेचे वाला कैसे प्रधानमंत्री बनेगा? वो सोचते हैं कि हम वही काम करके गए हैं और वही काम हम जड़िए काट देते हैं। बताइए, बिहान टैक्स लेगा, चाय बेचेगा तो बिहान लेगा 20 रुपया टैक्स लेगा। वाला है तो बताइए, आप कैबिनेट, उतना बड़ा कैबिनेट है, पूरे भारत का सरकार है, वो आप ट्रेन नहीं, रेलवे गिरी नहीं चला सकते। ये अडानी
ये पूरा देश चला सकता है। आप काहे आपको संसद बनाए, आपको काहे प्रधानमंत्री बनाए, ये बात समझना चाहिए मोदी जी को, समझे। यानी मोदी जी जो है देश के बेचे वाला आदमी। देश को बेच दिए, आधा जरीमनी बचा हुआ है। सरकार बना रहा है धर्म के नाम देखिए देखिए देखिए, एगो हमारे साथ देखिए बुजुर्ग व्यक्ति हैं, अब ये शायद देखते हैं बीजेपी के आदमी हैं। बीजेपी ने धर्म के नाम पर बीजेपी सरकार बना रही है। खाली धर्म चाहिए, आपको कुछ काम नहीं चाहिए उसमें। राम मंदिर बना दिए, पता है आपको? हाँ, राम मंदिर बना दिया, धर्म के नाम पर बीजेपी सरकार आज से हम लोग देखते आ रहे हैं, करीब 25-30 साल से। आपको हिंदू धर्म के नहीं मानते हैं? नहीं तो वो ये नहीं कि धर्म के नाम पर खाली सरकार बनाया, उसको झूठा बना दिया। राम जी को मानते हैं आप? मानते हैं, लेकिन वैसा नहीं धर्म के राम नाम पर मंदिर बना दिए अयोध्या में, पता है आपको? सब कुछ बना दिए, लेकिन धर्म के नाम पर बीजेपी सरकार हर समय बनाते रहते हैं। जब भी आते हैं भिखारी कि राम मंदिर बना दिए, राम मंदिर के आगे 1-2 भिखारी भीख मांगे है गए। ना? ऐसा बात नहीं है, राम मंदिर नहीं बनवाए, ज्यादा उनका शौक है तो रोजगार दे दें, युवाओं का रोजगार दे दें, बाल बच्चा नहीं जाएगा भीख मांगने के लिए, उनका बाल बच्चा बढ़िया पैसा कमाएंगे, अपना माँ बाप को बढ़िया से रखेगा। ये नहीं कि कोटोरा नहीं हम ठंडवाइए। 5 काम बढ़िया नहीं जाए, कोई भी हमको बीजेपी भक्त हो, कोई भी हो, चाहे बीजेपी सांसद हो, बीजेपी विधायक, अगर मोदी जी का 5 काम बता देंगे तो हम रहना छोड़ देंगे बिहार में। 5 काम बढ़िया बता हम देंगे भी तो। भारतीय में रहना छोड़ देंगे, बढ़िया काम बता देगा गो। बुलेट ट्रेन पता है? बुलेट ट्रेन कहाँ है? बढ़िया से ये ट्रेन नहीं चला पाते हैं, बढ़िया से ये ट्रेन वाला जो नहीं चला पाते हैं। देखिए अभी ट्रेन दुर्घटना हुई बालासोर में, यहाँ 1000 को मौत हुआ, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए। हमारे नीतीश सरकार जिस समय रेल मंत्री थे 132 शहीद हुए थे, तो उस दिन से इस्तीफा दे दिए थे। और बहुत लोग थे जो इस्तीफा दिए थे, उनका मंत्री जी का नाम नहीं याद है, लेकिन ये मंत्री इतना बेशर्म है कि 1000 आदमी मर गया, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए। और किसी के नहीं पता था कि कौन है रेल मंत्री, कौन है, कोई चेहरा भी नहीं जानता था कि रेल मंत्री है। आए उस समय चेहरा दिखाए जब रेल दुर्घटना हुई उस समय। अब बोले थे कि कौन तो अथी चला दिए कि आपस में 2 ट्रेन नहीं टकरा सकती है। यहाँ तो 3 ट्रेन टकरा गई थी, 3 ट्रेन टकरा गई थी। रक्षा कवच लग गया है सब ट्रेन में, कहा गया रक्षा कवच? बोले थे 2 ट्रेन आपस जो में है टकरा एसीडी सकती जो है रक्षा कवच लगाए थे पूरा ट्रेन में, कहा गया रक्षा कवच? इनका कहा गया है सब कर्मचारी, बताइए। सिग्नल फेल हो जाता है, कैसे सिग्नल फेल हो जाता है? इनका सरकार क्या कर रही है अभी तक? मेन बात है कि देखिए सीट का पूरा कमी है, समझ गए ना, सीट का कमी है। जब तक सीट पूरा नहीं भरेगा, जब तक कर्मचारी कैसे काम करेगा? मान के चलिए सीट है 10 गो, कर्मचारी खट रहा है 2 गो, बाकी को सबको बेरोजगार बना दिया। तो पटरी जो है अगर 10 गो चेक करने वाला है, सीधे तौर पर देखा जाए तो जितना यहाँ लोग हैं ना, सब लगता है बीजेपी के आप लोग जो है खिलाफ हैं। बीजेपी के पूरे खिलाफ है। 2024 रहेंगे पता है, खिलाफ नहीं है, उनका सिस्टम खराब है। अच्छा, सिस्टम के खिलाफ सिस्टम है। पूरे खिलाफ है। वो बीजेपी जो है ना दिमाग में आरएसएस भरा हुआ है। आरएसएस कहता है दायां चलो तो दायां चलता है, बायां चलो। अरे कोई धर्म कोई की 24 कहता में फिर आ रहा है। 24 में कहनो नहीं थोन, उनका एकदम नहीं। फाड़ के फेंक देंगे भारत से। मोदी लहर है, पता है? कुछ लहर नहीं है, मोदी लहर को तोड़ना मुश्किल है। बोले लहर ही नहीं अबरी है। बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई भी मोदी के खिलाफ आएंगे, हमको कुत्ता भी एगो दे देंगे कि कुत्ता को वोट देंगे, कुत्ता को उनका देंगे, बस- बाकी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। उनका ये जान लीजिए, रोजगार मुद्दा रहता ही नहीं। उनका खिलाफ एगो कुत्ता रहेगा, कुत्ता मुस्लिम वोट दे बस। देंगे, बाकी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। तो देख रहे थे यहाँ सारे युवा में जो है आक्रोश है। बाकी यहाँ कुछ और युवा हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? हम कहेंगे कि बीजेपी सरकार आने से पहले मोदी जी बोले थे कि 15-15 लाख रोजगार देंगे, 15-15 लाख रुपया देंगे और 2 करोड़ रोजगार देंगे। ना तो 2 करोड़ रोजगार मिला, ना तो 15-15 लाख रुपया मिला। आशा रखते हैं क्या 15 लाख रुपये का? ना तो 15 लाख रुपया मिलेगा, ना तो रोजगार मिलेगा। सीधा हम लोग का एक ही उम्मीद है कि मोदी जी जाएगा तबे हम लोग को रोजगार मिल सकता है, मोदी ऐसे जी नहीं कहते जाएगा हैं ना कि अपना रोजगार करो, लिट्टी और चोखा बेचो। लिट्टी चोखा बेचते बेचते तो अपने प्रधानमंत्री बन गए। उसको रोजगार नहीं बोलते, जीविका बोलते हैं उसको। मोदी जी उसको रोजगार नहीं मानते हैं, उसको रोजगार बोल देते हैं मोदी जी, उसको जीविका बोला जाता है। लिट्टी चोखा बेचते बेचते मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। हम लोग को लिट्टी चोखा फिर से बेचवाएंगे तो क्या देश को और नीचे ले जाएंगे? हम लोग के पढ़ने वाला युवाओं को लिट्टी चोखा बेचवाएंगे और जो लिट्टी चोखा बेचने वाला है उसको संसद बनाएंगे तो कैसे देश चलेगा?
मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि देश कैसे चलेगा। जो पढ़ने वाला युवा है उसको लिट्टी चोखा बेचवाएंगे, जो लिट्टी चोखा बेचने वाला है बृजभूषण सिंह उसको सांसद बनाएंगे और कैबिनेट में मंत्री बनाएंगे। और इस ढंग के मंत्री और अथी रहने से है अच्छा कि देश गुलाम रहे। इस ढंग के मंत्री रहने से बढ़िया है देश गुलाम रहे। हाँ, मतलब कि अंग्रेजों से ज्यादा भी भाजपा ही लूट रहा है। ज्यादा बदतर स्थिति बना दिया है भाजपा। अटल जी का सरकार था तो पर भी ऐसा ही बेरोजगार पैदा कर दिया, और इसका मोदी जी का सरकार आया तो पर भी बेरोजगार पैदा कर दिया। हमारा इससे बढ़िया कांग्रेस का सरकार रहता है। कांग्रेस के सरकार में हर साल एक लाख वैकेंसियां रेलवे में आता है, हर साल वैकेंसी आता है, बीपीएससी में आता है, सब चीज में वैकेंसी आता है केंद्र के अथी में कांग्रेस के सरकार रहने पर। पहले क्या आप लोग को नौकरी लग गया था कांग्रेस के सरकार? कांग्रेस के सरकार में ही नौकरी लगा है। इस गांव में कांग्रेस के सरकार में ही नौकरी लगा है, बीजेपी के सरकार में एक भी नौकरी नहीं लगा है। बीजेपी के सरकार आने से आरक्षण लाने से हम लोग को और गर्द कर दिया है बेड़ा। 10% आरक्षण ये जो सवर्ण को मिला है, सवर्ण को 10% आरक्षण मिला है। 3% आबादी है और 10% आरक्षण मिल गया है इसको। हम लोग के 52% आबादी है और 27% आरक्षण है। बताइए किस ढंग से किस तरीका से देश चला रहे हैं और कहाँ ले जाएंगे देश को। तो आप देख रहे थे यहाँ जितने भी युवा हैं सारे जो है मोदी जी के नीतियों के विरोध में है। बाकी आप देख रहे थे हकीकत सब तक। धन्यवाद, जय हिंद।